जेल की सलाखों में कैदी नंबर 804 जनाब इमरान अहमद खान नियाजी सलाखों के पीछे क्यों है, क्या वजह है, उसके कुछ जराइम हैं जिन वजह से वो जेल की सलाखों के पीछे है। जुर्म नंबर 1, तकरीबन 70% आवाम को, लाचारों को, गरीबों को, यतीमों और मिस्कीनों को कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ने में मदद फराहम करने के लिए एक अजीमुशान अस्पताल का कयाम, जिसका नाम शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट है, जिसे इसने अपनी वालदा के नाम पर बनाया और सिर्फ 30% मरीजों से यहाँ पर पैसे लिए जाते हैं जो साहिब इस्तात होते हैं। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर से लैस इस इदारे से बेशुमार लोगों ने आज तक मुफ्त इलाज हासिल किया, लेकिन इमरान खान का ये बहुत बड़ा कसूर है जो कि इसने इस कौम के साथ किया। जुर्म नंबर 2, जब इनकी साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने इनसे गुजारिश की कि या तो ये पाकिस्तान को चुन लें या फिर जमाइमा के साथ शारफ जाकर वहाँ पर ऐशो आराम की जिंदगी बिताएं और गोल्डस्मिथ खानदान के पैसे को आराम से उड़ाएं, तो इन्होंने पाकिस्तान को चुन लिया। लाखों पाउंड जो कि इन्हें जमाइमा के साथ अलहदगी के बाद मिलने थे, यूरोपियन रूल के मुताबिक 50% अपनी वाइफ के एसेट्स मिलने थे, इसने ये कहकर ठुकरा दिए कि मुझे तुम्हारे पैसे की कोई जरूरत नहीं। ये एक ऐसी बात थी जिसे इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवर किया और दुनिया में किसी शख्स ने आज तक नहीं देखा था कि इतनी बड़ी रकम को एक आम मुल्क का शहरी ऐसे ही छोड़ दे। जुर्म नंबर 3, 40 सालों से आपस में बारियां लगाने वाले और एक दूसरे को इक्तदार देकर एक दूसरे से फेक लड़ाइयां लड़ने वाले टू पार्टी गवर्नमेंट के सरगोशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और इस तरह दीगर लोगों को आम आवाम के सामने एक्सपोज करना भी इमरान खान का जुर्म है जो कि उन्होंने इस कौम के साथ किया। जब इन्हें एक और बारी का लालच दिया गया और कहा गया कि वो भी इनके साथ मिल जाए और इस तीसरी पार्टी को वंस इन अ वाइल इक़्तिदार मिलता रहेगा, तो उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि मुझे इस कौम की बेहतरी के लिए चुना गया है, ना कि तुम जैसे लोगों का साथ देने के लिए। और इस जुर्म की पादाश में वाक़अतन इमरान खान को कैद किया जाना चाहिए। जुर्म नंबर 4, जब ये इक़्तिदार में आया तो इसने पूरी मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा करने की जसारत की, खत्म नबूवत के बारे में खुल्लम खुल्ला बात की, इंटरनेशनल मीडिया पर सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की तौहीन के खिलाफ बाकायदा तौर पे करारदाद पास करवाई और दुनिया भर के अंदर इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक दिन मनाने की करारदाद को न सिर्फ सबके सामने रखा बल्कि उसे अप्रूव भी करवाया। जुर्म नंबर 5, इस मुल्क की मफलूकुल हाल आवाम के लिए एक एहसास प्रोग्राम नाम से प्रोग्राम स्टार्ट किया, जिसमें 12,000 माहाना तमाम गरीब और खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले खानदानों को दिए गए। आम लोगों को 1 बिलियन रुपीस तक मुफ्त इलाज हासिल करने के लिए सेहत कार्ड दिया गया और लोगों को कर्जे दिए गए ताकि वो अपने कारोबार शुरू कर सकें। अगला जुर्म, एक लंबे अरसे से कश्मीर के साथ होने वाली ज्यादतियों की वजह से भारत के साथ तिजारत को यकसर बंद कर दिया गया। मोदी को डायरेक्टली टारगेट करके और मोदी को ललकार के ये कहा गया कि तब तक तिजारत शुरू नहीं की जाएगी जब तक आलमी बरादरी कश्मीरियों को उनका हक के खुद इरादियत हासिल नहीं करवाती और जब तक इंडिया कश्मीरियों पर होने वाले जुल्म सितम को बंद नहीं करता। ये एक ऐसी चीज थी जो कि इससे पहले पाकिस्तान की किसी भी सरकार में नहीं की थी। अगला जुर्म, जब दीगर पाकिस्तानी सियासतदानों की तरह इनसे भी ये सवाल किया गया कि क्या ये अपने दौरे हुकूमत के दौरान अमेरिका को पाकिस्तान से ऑपरेट करने और अफगानिस्तान पर हमले करने के लिए अपनी एयर बेसिस देंगे, तो इसके जवाब में एब्सोल्युटली नॉट कहा। ये एक ऐसा जुर्म था जिसकी पादाश में इन पर एक साइफर का मुकदमा दर्ज किया गया और उसी साइफर की वजह से इनकी गवर्नमेंट को भी खत्म कर दिया गया और वाकयातन कैदी नंबर 804 ये डिजर्व भी करता है। दोस्तों, इसका अगला जुर्म, पाकिस्तान में एक अरसे से बंद कपड़ा इंडस्ट्री को दोबारा से शुरू किया और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अपने पैरों पर ऐसा खड़ा किया कि इंटरनेशनली दोबारा से पाकिस्तान में ऑर्डर आने लगे और इतनी ज्यादा इंडस्ट्री चलना शुरू हो गई कि मजदूरों की किल्लत हो गई। लेकिन ये एक बहुत बड़ा जुर्म था जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। इस कैदी नंबर 804 का अगला जुर्म, जब इसे इक्तदार से हटा दिया गया, दस्तबरदार कर दिया गया, तो उसके बावजूद इसने अपना मुल्क नहीं छोड़ा। जब कहा गया कि इस मुल्क से जिंदा भाग जाओ, अभी तुम्हारे पास वक्त है, तो आगे से कहना शुरू हो गया कि क्या कोई अपना घर भी छोड़कर जाता है, और आज भी पाकिस्तान के अंदर रहता है और हर इंटरव्यू में कहता है कि जान जानी है तो चली जाए, मैं अपने मुल्क को छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसका अगला जुर्म, इसने मगरिब के जमीनी खुदाओं को अपना आका नहीं माना,
जब इसे बताया गया कि तुम इन आकाओं के सामने अपना सर झुका दो, तो इसने इन तागूती ताकतों के सामने झुकने की बिल्कुल भी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं ली और इसने बबांगे दोहल ये कहा कि ना तो मैं झुकूंगा किसी के सामने, ना मेरी कौम झुकेगी, क्या हम कोई गुलाम है? ये जुर्म है और इसी जुर्म की वजह से इन्हें कैद होना चाहिए। इनका अगला जुर्म, जहाँ पर पूरे मुल्क के अंदर कंजर खाना शुरू किया जा रहा था, मुख्तलिफ जगहों पर म्यूजिक की, शराब और सुरूर की महफिलें शुरू की जा रही थी, वहाँ पर इसने रहमतुल लिल आलमीन अकेडमी बना दी, जहाँ पर अमीरों के बच्चे और गरीबों के बच्चे और पढ़ते थे। वहाँ इसने यकसा निसाब तालीम शुरू कर दिया। ये एक ऐसा शख्स था जिसने पूरे मुल्क के अंदर तमाम लोगों के लिए बराबरी के हुकूक मांगना शुरू कर दिया। इसका अगला कसूर, इसने बराबर इंसाफ मांगना शुरू कर दिया गरीब और अमीर के लिए। तबक़ाती जो तफरीक है उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करने के लिए इमरान खान खड़ा हुआ, लेकिन वाकई ये बहुत बड़ा जुर्म था। इसने PIA के रूजवेल्ट होटल को, जिसे हमने गिरवी रखवाया हुआ था, उसे आज़ाद करवा के दोबारा मुल्की ख़जाने, मुल्की एसेट्स के अंदर शो करवाना शुरू कर दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वापस तशरीफ़ लाए तो उन्होंने इस होटल को वापस गिरवी रखवा के दुनिया को ये दिखाया कि माजरत हमसे गलती हो गई थी, हमारे अंदर तो गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं। इनका अगला जुर्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से एक बाप की तरह मोहब्बत करते रहे। इन्होंने तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैदियों को आज़ाद करवाया, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया। अगर कोई बाहर फौत हो जाता तो उसको, उसके जस्ते खाकी को बाहर से पाकिस्तान लाने और यहाँ पर तदफीन करने तक जितना खर्चा आता वो सारे का सारा सरकार उठाती। लेकिन वाकई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इतना प्यार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में डॉलर्स भेजते हैं, जिससे डॉलर्स पाकिस्तान में बढ़ते हैं, लेकिन हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। और इनका आखिरी जुर्म, इन्होंने अपने तमाम दोस्तों को खुद से अलग कर दिया, धोखा दे दिया, तलाक दे दी, जिन लोगों ने इनको करप्शन पर मजबूर किया या इनके दौरे हुकूमत के अंदर करप्शन, चाहे वो जहांगीर तरीन जैसा बंदा क्यों ना हो, लेकिन इन्होंने ना तो दोस्ती का पास रखा और ना ही मुल्की बेनिफिट के सामने अपने पर्सनल बेनिफिट को वक़ियत दी। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी लाजमी दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस से आप बाखबर रह सकें।